बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बायोलॉजी। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स होता क्या है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जो एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है, एनर्जी का क्या ताल्लुक़ है, ठीक है, और कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, लफ्ज़ देखो ना, बायो बायो का क्या मतलब होता है, लाइफ। एनर्जेटिक्स यानी कि एनर्जी से निकला है ना, तो बायो एनर्जेटिक्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, कि अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग लिविंग है ना, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, इनके अंदर एनर्जी कैसे बनती है, ठीक है, और कैसे तब्दील होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इसको क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, अब हम लोग, अब अगर अपनी बात करें हम लोग, ठीक है, तो हम लोग एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, जो खुराक हमने खाई होती है, ठीक है, उसको जब ब्रेक डाउन होती है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होते हैं, तो तभी हमें एनर्जी मिलती है ना। सिंपली आप यूँ कह लो कि हम जो खुराक खाते हैं, ठीक है, खुराक खाने से हमें एनर्जी आ जाती है, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, अगर किसी बंदे ने 2 दिन से खाना नहीं खाया तो उसमें एनर्जी होगी, नहीं होगी ना। जो ही उसे खाना मिलेगा तो वो ऐसे मतलब उस खाने पे टूट के पड़ेगा। ठीक है, जब वो खाना खाएगा उसके बाद उसमें एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कहाँ से आती है, खुराक से आती है। ठीक है, अब जो खुराक हम खाते हैं ना, ठीक है, उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर फॉर्म में होती है ना। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये स्टोर फॉर्म में होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये मोशन फॉर्म में होती है, मतलब मूविंग फॉर्म में होती है। एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, किसी भी बॉडी के मूवमेंट की वजह से, ठीक है, वो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो अब जो हमने खुराक खाई है, ठीक है, रोटी का निवाला खाया है, तो उसमें जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी में। अब जू वो खुराक क्या होती है, मतलब हमारे सांस की नाली से होते हुए, ठीक है, हमारे स्टमक में जाती है। ठीक है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, डाइजेशन हो रही है ना, खुराक की डाइजेस्ट हो रही है, खुराक हमारी छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, तो जब वो खुराक ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगा, एक काइनेटिक, बहुत लार्ज अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब हम लोग खुराक खाते हैं, ठीक है, इसके बाद अब जब हमने खुराक खा लिया, ठीक है, ये खुराक किस में थी, पोटेंशियल एनर्जी में थी ना। ठीक है, मतलब स्टोर फॉर्म में थी। इसके बाद अब हमने घर के काम करने हैं, ठीक है, वॉक करनी है, ठीक है, ये सारे जब हम काम करेंगे तो वो जो एनर्जी होगी ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी ना। ठीक है, तो अब जब ये देखो ना कि जब हम खुराक खाते हैं उसके बाद काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी कब रिलीज़ होगी, जब हम लोग काम करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम अब क्या करेंगे, काम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, उसमें से कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, एटीपी के मॉलिक्यूल में। एटीपी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है, मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, तो अब जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ होती है इसमें से कुछ एटीपी के मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और बाकी जो होती है वो क्या होती है, हीट की फॉर्म में एस्केप हो जाती है। ठीक है, अब जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई भी थी ये दोबारा किस में कन्वर्ट होगी, जब हम काम करेंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इसी तरह हमारी जो है लाइफ प्रोसेस हमारा ऐसे ही कंटिन्यू है ना। ठीक है, जो हमारी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही मतलब चल रही है ना, कि हमने खुराक खाई है, ठीक है, पहले वो पोटेंशियल एनर्जी में थी, फिर जब हमने काम किया, खुराक ब्रेक डाउन हुई, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, लेकिन सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में नहीं होती। ठीक है, कुछ क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में फिर भी स्टोर रहती है। फिर क्या होता है, दोबारा से वो जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, फिर जब हम काम करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में फिर कन्वर्ट होती है। तो अब पता चल गया हमारी बॉडी के में एनर्जी आती कहाँ से, खुराक से आती है, और कैसे कन्वर्ट होती है। पहले वो स्टोर फॉर्म में होती है, फिर जब हम काम करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फिर जब हम रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में हो जाती है। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट फिर देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये हमने केमिस्ट्री में भी यही चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है।
अब क्या होता है कि अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हमारी अब लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस कौन से, जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, हम लोग खुराक खाते हैं, ठीक है, इसी तरह ये जो होता है डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, ये सारे हमारी लाइफ प्रोसेसेस है ना, ठीक है। ये क्या इन्वॉल्व करते हैं, कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये जो एनर्जी फ्लो है फिर इसमें क्या होता है, ये किस पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, बराबरी करता है, मतलब ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है, ये देखता है कि मतलब आया कि एनर्जी इक्वल भी है या नहीं है, ठीक है, कि कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में फिर एनर्जी कन्वर्ट होती है, ठीक है, और वही फिर एनर्जी हमारी लाइफ प्रोसेसेस में कैसे यूज़ होती है, कैसे जब हम ग्रोथ करते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो तब भी हमें बढ़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है ना, ठीक है, हम खुराक खाएंगे, हमें एनर्जी मिलेगी तो हम बढ़ेंगे, ठीक है, यही बात है मूवमेंट की, हरकत करना, ठीक है, खुराक खाते हैं तो हम हरकत करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो हो रहा है, ठीक है, कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, तो इन सब के लिए क्या चीज़ रिक्वायर है, एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि जितने भी हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसी तरह डाइजेशन, ये सारा हमारी ज़िंदगी के अमल हो रहे हैं ना हमारी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। तो अब वो कहते हैं जितने भी ये लाइफ प्रोसेसेस हैं ये क्या इन्वॉल्व करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो अब रिडॉक्स रिएक्शन ये क्या इन्वॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का तब्दील होना, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हुई है, और अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हुई है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी का सोर्स हो सकते हैं, ठीक है, कैसे हो सकते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी एटम में इन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या है और इनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। इसे एग्जांपल कैसे, जैसे देखो अब कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम में प्रेजेंट है, ठीक है, अब ऑक्सीजन के एटॉमिक शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है। अब वो उसने एग्जांपल दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये एक ऐसा बॉन्ड बनाएंगे जो दोबारा क्या होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, मतलब स्टेबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। जैसे कि कैसे, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 वो कहीं और से गेन करेगा, ठीक है, जब गेन करेगा तो क्या हो जाएगी, रिडक्शन होगी, ठीक है, तो उसके बाद ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, तो वो ऐसा बॉन्ड बनाएगा जो दोबारा ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन इस वक्त ये एनर्जी का गुड सोर्स नहीं होगा, लेकिन अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम खींच लेते हैं ऑक्सीजन से और किसी और एटम के साथ अटैच करा देते हैं, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, तो लेकिन ये क्या करेंगे, अनस्टेबल एसोसिएशन बनाएंगे, ठीक है, मतलब ये ऐसा बॉन्ड बनाएंगे जो फौरी तौर पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि हम दोबारा किसके पास जाएं, ऑक्सीजन के पास जाएं, और अगर ये ऐसा करेंगे तो इनको फिर भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी, समझ आ गई। अब और इसके अलावा एक तो ऑक्सीजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, ठीक है, दूसरा क्या था, लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में ये भी होता है ना कि अगर हाइड्रोजन एटम का गेन हो रहा है तो तब क्या होगा, और अगर लॉस हो रहा है तो तब क्या होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जितने किसी, मैंने कहा था कि जितने किसी के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो जब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इसके पास क्या होगा, प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो अब कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे अब H2O, ठीक है, अब वाटर एक मॉलिक्यूल है ना, इसमें हाइड्रोजन भी है और 2 ऑक्सीजन भी हैं, सॉरी 2 H2O, 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। अब वो कहता है कि जब, अब देखो वाटर में से अब क्या करता है, ये मॉलिक्यूल क्या करता है, हाइड्रोजन अपना एक हाइड्रोजन लूज़ करता है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रही, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब इसी तरह कोई और मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो अब वो क्या करता है, उसके पास हाइड्रोजन की कमी है, ठीक है, जैसे अब H2O, ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, H3O बना देता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन एटम गेन कर रहे हैं, तो एक्चुअली किसका गेन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन, ठीक है। ये तो टॉपिक सेम केमिस्ट्री से मिलता जुलता है, उस दिन हमने यही केमिस्ट्री में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।